अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सुबह मैंने मौसम देखा तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, हल्की हल्की धूप हो रही थी। मैंने थोड़ा नर्सरी का राउंड लिया, मैंने प्लांट्स लेने थे लेकिन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आए। जो मुझे चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले, इसलिए मैंने वो रहने दिए। फिर हम आगे बढ़े, जैसे जैसे दिन बढ़ता गया धूप भी अच्छी आ गई। खीर बनानी थी हल्का फुल्का, मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट लिया। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना, मौसम चेंज हो जाएगा एकदम से, हम थोड़ा बारबेक्यू भी कर लें। जैसे सर्दी एकदम से आती है वैसे गर्मी भी एकदम से आ जाती है, इसलिए हमने थोड़ा मार्केट का विजिट किया। हमें थोड़ी चीज़ें चाहिए थी बारबेक्यू की। यहाँ जैसे ही धूप थी, प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बिल्लियाँ भी सनबाथ ले रही थी। हमने खैर वहाँ पे मार्केट का जैसे विजिट किया, जो जो हमें चाहिए था वो हमें पसंद तो आया, लेकिन एक दो शॉप पे हमारी बात ना बनी। एक शॉप पे हमें चीज़ भी अच्छी मिल रही थी और रेट भी सही मिल रहा था। वहाँ से हमने चीज़ें ली, जो जो हमें बारबेक्यू के लिए चाहिए था ये सामान लिया। हमें एक हेलमेट चाहिए था। हमने मार्केट का विज़िट किया। मुझे ज़्यादा ख़ास समझ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन जो पसंद आया तो वो हमने ले ही लिया। बहरहाल अच्छा था। फिर हमारे रास्ते में बर्ड्स मार्केट थी। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बर्ड्स को देखा जाए। ये बर्ड्स मार्केट में बड़ी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी, डॉग्स थे, बहुत से परिंदे थे जिनके मुझे नाम नहीं भी आते थे। डॉग्स मुझे प्यारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन इनकी दंदियों से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैंने दूर दूर से ही इनको देखा। ये प्यारे प्यारे मुर्गे थे। यहाँ इतने प्यारे प्यारे कबूतर और इतने अजीब अजीब परिंदे थे कि मैं हैरान हो रही थी। नाम पूछ तो रही थी साथ साथ, लेकिन वो फौरन फौरन डिलीट भी होते चले जा रहे थे। इतनी तो अलग अलग किस्म के थे वहाँ पर। अल्लाह की कुदरत देख देख कर हर चीज़ को मैं हैरान हो रही थी कि क्या क्या रंग थे, क्या क्या नस्ल थी और क्या क्या चीज़ें थी। ये दो डॉग्स बैठे थे। धूप के मज़े इंसान हो या जानवर सभी ले रहे थे। कुछ परिंदे और कुछ जानवर धूप में ऐसे सो रहे थे जैसे वो सदियों की नींद पूरी कर रहे हों। यहाँ एक काली बिल्ली इतना शोर कर रही थी जैसे कि यहाँ कोई हॉरर सीन चल रहा हो। ये देखें, ये बैठिए, ये काली सी बिल्ली ये शोर कर रही थी इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। इसका बस नहीं चल रहा था ये पिंजरे से बाहर आ जाए। बाकी तो डॉग्स का मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन ये जर्मन शेफर्ड है जो कि मेरा फेवरेट डॉग है। डॉग से जब मेरा डर ख़त्म हुआ, सबसे पहले मैंने ये डॉग लेना। और ये वाइट इतनी प्यारी बिल्ली थी, इसकी आइज़ भी बहुत प्यारी थी। और ये कबूतर थे, रंगारंग परिंदे थे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़बरदस्त थे। नाम तो मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन ये गोल्डन बिल्ली, ये वाइट बिल्लियाँ, खैर बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्लियाँ थी। ये तोते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनको बातें सिखाने का भी एक ट्रिक होता है जो कि मुझे आता है। जब भी मूड बना इंशाल्लाह दोबारा तोता लूँगी। ये चिड़िया थी, ये मैंने उड़ते हुए हमेशा देखा, लेकिन पिंजरे में मैंने पहली बार देखी थी। ये ब्लैक कबूतर बहुत प्यारे थे, इनकी जोड़ियाँ थी बड़ी प्यारी प्यारी। नस्ल भी बताई उन्होंने, पूछा भी मैंने, लेकिन मुझे अब नाम तो ठीक से याद नहीं है। ये प्यारा सा मुर्गा, और ये भी मुर्गा था। इसके मुझे तो स्पाइक्स ही इतने प्यारे लग रहे थे, इसका तो हेयर स्टाइल ही देखने वाला था। और ये माशाल्लाह इतनी सेहतमंद मुर्गियाँ, ये कोई गोल्डन मुर्गियाँ थी। ये लड़ाका मुर्गा था, ये जो कि लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं गांव में अक्सर, ये भी मुर्गियाँ थी। ये भी मैंने पहली बार ही देखी थी। बहुत ही नस्ल नस्ल के परिंदे थे। ये थकी हारी बिल्लियाँ बेचारी रेस्ट कर रही थी, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये जाग रही थी, ये हमसे बातें कर रही थी, देख रही थी। ये भी हमें बड़े गौर से देख रही थी कि व्लॉग बनाने के चक्करों में है। ये सब देखने के बाद आगे आई मुर्गियों की बारी। नस्ल नस्ल की मुर्गियाँ थी, ये छोटे छोटे चूजे थे। दिल तो कर रहा था कि इनको ले लूं, लेकिन अभी ठंड बहुत है। एकदम से मौसम ऐसे चेंज हो जाता है कि बस पूछो ही मत। यहाँ मैंने एक बुलबुल का बच्चा देखा था, जो कि हम स्टोरियों में सुनते हैं और पढ़ते हैं। बुलबुल का बच्चा तो बेचारा बांधा हुआ था। खैर उसके बाद आगे हमने बिल्ली से थोड़ा बातें की। ये हमें देख रही थी, काफ़ी मोटी बिल्ली थी। जब मैं इनके साथ बोल रही थी तो ये थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स भी कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे पहले से किसी के घर में रह चुकी हों। ये जैसे ही मैं इसको बोलती थी ये मुझे सामने से रिस्पॉन्स कर रही थी। इसकी लाइट ग्रे आइज बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी। ये देखिए, ये इसकी गोल्डन आइज हैं। ये भी बहुत प्यारी बिल्ली थी। ये मुझे लग रहा था जैसे कि पहले किसी के घर में रह चुकी हूँ। ये प्यारे प्यारे मुर्गियाँ और ये छोटे से बर्ड्स, ये तो मेरे पास भी हैं। अब मेरा दिल तो कर रहा था कि एक दो जोड़ियाँ और भी ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल वही मौसम की बात है। इनके लिए थोड़ा थोड़ा सेटअप बना रही हूँ परिंदों के लिए। मुझे बहुत शौक है, मुझे परिंदे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मुझे प्लांट्स अच्छे लगते हैं वैसे मुझे परिंदे भी बहुत अच्छे लगते हैं। कोशिश मेरी पूरी है अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे परिंदे और प्लांट्स का सेटअप बनाऊं। खैर इंशाल्लाह कोशिश मेरी कामयाब आखिर एक न एक दिन हो ही जाएगी।
ये भी मुझे ऑस्ट्रेलियन तोतों जैसे छोटे तोते लग रहे थे। नाम तो अब मुझे याद नहीं है लेकिन थे ये भी तोते। ये देखिए ये चिड़िया का बच्चा। ये कुछ गोल्डन मुर्गियाँ थी और कुछ देसी मुर्गियाँ थी। ये सब देखने के बाद हम यहाँ से रवाना हुए। धूप भी बहुत मज़े की आ चुकी थी। परिंदे भी इंजॉय कर रहे थे और लोग भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। हवा भी थी लेकिन धूप भी अच्छी थी। यहाँ से हम रवाना हुए वापसी के लिए। रास्ते में हमने क्या देखा कि ये नाजायज़ कब्जा करने वालों का खाता साफ करने के लिए टीम आई हुई थी। ये देखें जी, रास्ते इतने साफ हो गए थे जैसे यहाँ कभी किसी ने काउंटर रखा ही ना हो। पता तो इस टीम को भी होता है कि कल दोबारा से यहाँ पे रौनकें बहाल होंगी, लिहाजा आज के लिए वो अपना काम यहाँ से साफ करके जा रहे थे। खैर हमने भी यहाँ से अपना रास्ता पकड़ा और हम अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। हम रास्ते से कुछ सामान लेना था। सामान लेकर मैं जब अपनी अम्मी की तरफ गई, वहाँ भी धूप में बिल्ली बड़े प्यार से सनबाथ ले रही थी। यहाँ उसको ऐसे सुकून आ रहा था। वो अम्मी बता रही थी कि जहाँ जहाँ धूप जाती है ये वहाँ वहाँ बिल्ली बेचारी रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। इस बेचारी को भी इस ठंड ने बुखार कर दिया। इसको भी 100 पे टेम्परेचर रहा। खैर वहाँ से मुलाकात करने के बाद मैं अपने घर के लिए वापस आई। आज मेरा मूड अंडा शामी खाने को था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अंडा शामी ही बना लिया जाए। ये मैंने प्याज को गोल्डन करके उसके बाद मैंने इसमें नमक, मसाला, हल्दी, सारे मसाले ऐड करने के बाद थोड़ी देर मिक्स करने के बाद उसके अंदर मैंने अंडे डाल दिए। अंडे डालने के बाद इसको थोड़ी सी भुनाई की। अंडे हो या शामी, ये तो इंसान अपनी फैमिली के हिसाब से बनाता है कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। खैर मैंने यहाँ पे कुछ अंडे डाले। अंडे डालने के बाद इसमें शामी डाल के इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह पका लिया। पकाने के बाद इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड की लास्ट में। यकीन करें कि बाहर से घर में बना हुआ अंडा शामी बहुत ही टेस्टी होता है। हमने किया डिनर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।